राधे राधे गाइस। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों लेना पड़ा विष्णु भगवान को मोहिनी अवतार। जानिए इसके रहस्य के बारे में। विष्णु भगवान ने कई अवतार लिए जिसके लिए उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। सभी अवतारों में मोहिनी अवतार विशेष और द्वितीय माना गया है। आइए जानते हैं कि इसका रहस्य क्या है। मोहिनी अवतार एकमात्र ऐसा अवतार है जिसमें भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी अवतार का प्रमुख उद्देश्य दैत्य और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाले अमृत की रक्षा करना था। इसके पीछे कई रहस्य छिपे हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था जिसमें जिसमें अमृत का कलश निकला। समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत प्राप्त करने के लिए असुरों और देवताओं में विवाद हो गया। दैत्यों ने छल पूर्वक अमृत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। देवताओं की रक्षा और अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मान्यताओं के अनुसार मोहिनी के रूप में विष्णु जी ने अपनी दिव्य सुंदरता और मोहक रूप से दैत्यों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद मोहिनी ने बड़ी चतुराई से अमृत को देवताओं में बांट दिया और दैत्यों को वंचित कर दिया। इस प्रकार देवताओं को उनकी शक्ति और अमृत प्राप्त हुआ। ने कहा मोहिनी अवतार यह संदेश देता है, जब धर्म पर संकट आता है तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं और उन्हें बचाते हैं। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार यह दर्शाता है कि किसी भी स्थिति में न्याय और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मोहिनी अवतार यह सिखाता है कि सही समय पर सही निर्णय और बुद्धिमत्ता के साथ बड़े बड़े संकट भी टाले जा सकते हैं। विष्णु जी का यह रूप भी यह दर्शाता है कि भगवान का हर अवतार मानव कल्याण और धर्म स्थापना के लिए ही हुआ है। विष्णु जी ने इस अवतार में अपनी माया शक्ति का उपयोग कर यह दिखाया कि चतुराई और बुद्धिता से भी जीत हासिल हो सकती है। वहीं दूसरी कथा इस तरह भी है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार कर भस्मासुर से देवताओं की रक्षा के लिए धारण किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर को वरदान मिला था कि वह जिसे भी छुएगा वह भस्म हो जाएगा। मोहिनी के सौंदर्य से प्रभावित होकर भस्मासुर ने स्वयं को ही भस्म कर दिया। मोहिनी अवतार भगवान विष्णु की दिव्यता और चमत्कारी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। यह अवतार न केवल धर्म और न्याय की रक्षा का संदेश देता है बल्कि यह भी सिखाता है कि प्रेम, सौंदर्य और चतुराई से बढ़कर सबसे बड़े संकट का समाधान किया जा सकता है। जानते हैं कि एकादशी वाले दिन किन चीजों को दान करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। मोहिनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए मोहिनी एकादशी वाले दिन गरीब जरूरतमंदों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है और दिन प्रतिदिन कलेश रहता है तो मोहिनी एकादशी वाले दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन माँ लक्ष्मी और तुलसी माता को श्रृंगार अर्पित जरूर करना चाहिए, जिससे आपके विवाहित जीवन की सभी समस्याएं होंगी दूर। वहीं पर जानते हैं कि अगला उपाय मोहिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता और गरीबी कोसों दूर चली जाती है। जानते हैं कि अगला उपाय मोहिनी एकादशी वाले दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे बहुत ही बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप आर्थिक समस्याओं और परेशानियों से जूझ रहे हैं तो मोहिनी एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ
विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते पर ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन उस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी साल धन धान्य से आपकी तिजोरी भरी रहेगी। वहीं पर जानते हैं कि अगला उपाय मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें सभी दूर होंगी और आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। ऐसा सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो नकारात्मक ऊर्जा है तो आपका जीवन इससे बदल सकता है। मोहिनी एकादशी वाले दिन आप अपने मुख्य द्वार पर देसी घी का दीपक जलाएं और दीपक जलाने के साथ लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें तो देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही जल्दी सुख समृद्धि आएगी। इसके अलावा मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पवित्र नदी में दीप दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीप दान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आपके व्यापार में समस्या आ रही है तो व्यापार में परेशानी बनी रहती है तो करें मोहिनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 एकादशी नारियल लें। इन्हें मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद धूप दीप आदि से इनकी पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र एकादशी नारियल बांधकर आप अपने मुख्य द्वार ऑफिस के मुख्य द्वार पर लटका सकते हैं। घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ पर धूप दीप और रोली चावल आदि से पूजा करें। भगवान को केसर मिला दूध का भोग लगाएं। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होगा और आप अपने बदल सकते हैं। यदि किसी ने आपका धन ले लिया है वापस नहीं दे रहा है तो किसी व्यक्ति के पास अटका हुआ धन कैसे मिलेगा। मोहिनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र लें और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरान जगह में या घर के बाहर खाली जगह पर जाकर गड्ढा कर उसे दाब दें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र गड्ढे में दबा दें। भगवान से प्रार्थना करें वह व्यक्ति आपका मान सम्मान करते हुए आपका पैसा वापस देगा। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर